हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12 के लिए पद भाग में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित व्याख्या लेकर आई हूँ। कविता का नाम है लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप। कौन सी है? लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप। तो आइए, इसका तीसरी चौपाई है। पहला दोहा था और तीसरी चौपाई है। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाही जग बार ही बारा। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाही जग बार ही बारा। अस विचारू जिय जागु दाता ताता तात छोटा भाई। मिली न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बिनु खग अति दीना। मन बिनु फनी करिबर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावई मोही। जयऊ अवध कवन मोलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अप जस सह तेऊ जग माही, नारी हानि विशेष विशेष क्षति नाही। एक एक मीनिंग देखेंगे। सुत पुत्र, बित बित मिन वित वित मिन धन, नारी पत्नी, भवन घर परिवार। पत्नी भवन घर परिवार, यानी कि पत्नी भवन या भवन को घर कह देंगे, भवन कह देंगे, परिवार परिवार। होई जाही जग बारी बारा, संसार में बार बार मिल जाते हैं। जाही जग संसार में बारी बारा बार बार। अस ऐसा विचारी विचार जिए जागू भ्राता, मतलब अपने मन में सोच करके। ताता का मतलब तात मीन छोटा भाई। मिलत न जगत सहोदर भाता, सगा भाई सहोदर, सगा भ्राता भाई। जथा जैसे पंख बिनु पंख के बिना, खग पक्षी अति दीन अत्यधिक दीन होता है। पक्षी के पंख कट जाएं तो क्या होगा? बेचारा उड़ नहीं पाएगा, दीनहीन हो जाएगा। मणि के बिनु सांप, फनी फन वाला सांप। करी बर कर हीना, करी बर कर हीना, करी बर हाथी, कर सूंड के ही बिना। मणि के बिना सांप, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी। असमम जीवन बंधु बिनु तोई, मेरा जीवन तुम्हारे बिना हो गया है। जो जड़ देव जियावई मोही, जो जड़ देव, जो जड़, जो यदि जड़ कठोर, देव यानी कि देव, जियावई मोही मुझे जीवित रखना चाहते हैं। तो जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, जय हूँ जाऊंगा अवध, मैं कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा। लोग क्या कहेंगे? नारी हेतु प्रिय भाई गवाए, कि पत्नी के लिए अपने भाई को गवा दिया। बरु अपजस सहतेऊ जग माही, अपजस अपयश, सहतेऊ सहता रहूंगा संसार जग माही, संसार में। नारी हानि विशेष क्षति नाई, नारी की हानि है जो विशेष खास क्षति का मतलब नुकसान नहीं है। ये पत्नी की हानि विशेष नुकसान नहीं है। लेकिन जब संसार में अपयश लेकर के लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए भाई को गंवा दिया, ये अपयश लेकर के संसार में कैसे सहता रहूंगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस संसार में सुत पुत्र, धन, नारी, भवन और परिवार। पुत्र, धन, नारी, भवन और परिवार। होई जाही जग बार ही बारा। इस संसार में ये सब चीज़ें बार बार प्राप्त होते हैं और नष्ट होते हैं, अर्थात ये जीवन में आते हैं और चले जाते। अस विचारी जिये जाग हुताता, परंतु हे भाई, तुम अपने मन में ये विचार करके जाग जाओ, ऐसा विचार करके तुम जाग जाओ कि मिली न जगत सहोदर भ्राता। इस संसार में सगा भाई दोबारा प्राप्त नहीं होता, ये सोच करके तुम उठ जाओ। बेटा, धन, पत्नी, घर परिवार संसार में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सगा भाई संसार में दोबारा नहीं आता। ये सोच करके हे भाई तुम्हें उठ जाओ। जथा पंख बिनु खग अति दीना। राम कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी दीन हो जाता है, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी, सूंड के बिना हाथी दीन हो जाता है, जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी दीन हो जाता है, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी दीनहीन हो जाता है। असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावई मोही। अगर विधाता ने मुझे जिंदा रखा,
अगर विधाता ने मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखा तो मेरी हालत भी इन जैसी ही हो जाए, तुम्हारे बिना मेरी हालत भी ऐसी ही हो जाएगी जैसे बिना पंखों का पक्षी, बिना मणि का सांप और बिना सूंड का हाथी। अगर भगवान ने मुझे जीवित रखा तो मेरी हालत भी इन जैसी हो जाएगी। जैऊं अवध कवन मुँह लाई, मैं जैऊं कैसे जाऊंगा अवध में, मैं अवध में अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, लोग कहेंगे कि मैंने अपनी नारी के लिए प्रिय भाई को गवा दिया। मैं अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। बरु अपजस सहतेउ जग माही, मैं नारी को खोने का अपयश तो, बरु अपजस सहतेउ जग माही, मैं नारी को खोने का अपयश तो, नारी हानि विशेष क्षति नहीं, नारी की हानि विशेष क्षति नहीं है, विशेष हानि नहीं है। मेरे लिए पत्नी की हानि कोई बड़ी हानि नहीं है, परंतु भाई की हानि बहुत बड़ी बात है। मैं नारी को खोने का अपयश तो सहन कर लूंगा, लेकिन लोग मुझे कायर कहेंगे, लेकिन मैं भाई को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा कि पत्नी के लिए भाई को गंवा दिया, भाई को खो दिया। मैं ये अपयश लेकर के, मैं नारी को खोने का अपयश तो सहन कर लूंगा। बरु अपजस सहतेउ जग माही, मैं इस अपयश को सहन कर लूंगा, क्योंकि नारी की हानि कोई विशेष हानि नहीं होती। इस चौपाई में राम के हृदय की पीड़ा का मार्मिक वर्णन किया गया है। अवधी भाषा है, चित्रात्मक शैली है, चौपाई छंद है, अलंकार इसमें जो पंख बिनु ये उदाहरण दिया गया है तो उदाहरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार आया है। भाषा शैली छंद अलंकार रस करुणा रस है, माधुर्य गुण है, दृश्य बिंब है, अभिधा शब्द शक्ति है। व्याख्या समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।